तो आज हम बात करेंगे आईओटी के इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसके जो लीड प्रोफेसर हैं वो बनीश मुथ्थू हैं, प्रोफेसर बनीश मुथ्थू, और इनके लेक्चर सही हैं। उसके साथ साथ आप श्रीधर सर के भी लेक्चर देख सकते हो, ये भी सही है। इसके साथ साथ इसमें रिमोट लैब है, रिमोट लैब मिस्टर तन्मय सर लेंगे, और इसमें असाइनमेंट और कुछ टोटल मिला के 30 नंबर के हैं। बाकी उसके अलावा जो रेस्ट है वो EC2 और EC3 के हैं। तो इसमें सबसे पहले ये है जो बताया गया है मैन्युफैक्चरिंग क्या है। मैन्युफैक्चरिंग इज द एनीथिंग दैट चेंजेस द रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड गुड। जैसे कि एक लकड़ी हो गया, जो वुड लॉग होता है उससे पेपर बनाना या फिर फर्नीचर आइटम्स बनाना। उसके साथ साथ आयरन ओर से स्टील बनाना, या फिर स्टील से जो स्टील रॉ मटेरियल होता है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के लिए, उससे ऑटोमोबाइल बनाना। ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग कहलाती हैं, इसी को प्रोसेस को। उसके साथ साथ फिर IoT आता है। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये क्या है? तो कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो वो IoT कहलाता है। जैसे कि आपका फ़ोन में जब तक इंटरनेट है तब तक वो IoT है। इंटरनेट ख़त्म, आपका फ़ोन फिजिकल ऑब्जेक्ट रह जाएगा केवल, बस। और उसके साथ साथ जो IoT होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जितने भी होते हैं, इनमें सेंसर्स, प्रोसेसर और उसके साथ साथ एक एक्चुएटर की ज़रूरत पड़ती है। खास करके मैन्युफैक्चरिंग में एक्चुएटर वो होता है जो कि एक्चुएट करता है, काम को परफॉर्म करता है, किसी वर्क को। और सेंसर सेंस करता है, इनपुट लेता है, फिर वो प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद में वो जो काम करता है उसको फिर एक्चुएट करता है। एक्चुएटर को कमांड दिया जाता है आउटपुट के तौर पे। और उसके साथ साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ज़रिए इन सारी चीज़ों को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग से, ताकि जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे एक्सेस किया जा सके, कहीं से भी बैठे बैठे। उसके साथ साथ अब इंटरनेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। तो इंटरनेट IoT इन मैन्युफैक्चरिंग जो कि है, ये सेम चीज़ है जो अभी मैंने बताया। वो इंडस्ट्रीज़ को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए बाय कनेक्टिंग डिवाइसेस लाइक सेंसर। और ये क्या होता है, मशीन कलेक्ट करती है डेटा एंड शेयर इन रियल टाइम। ये जो डेटा होता है वो रियल टाइम में शेयर किया जाता है IoT से। उसके बाद फिर आया है एप्लीकेशंस एंड बेनिफिट्स ऑफ IoT, इंडस्ट्रियल IoT की। तो इसमें बेनिफिट क्या क्या बताया गया है? प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। एक तो इसका प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, क्योंकि वो डेटा फेच होता रहता है, कलेक्ट होता रहता है। उसके साथ साथ उसमें डेटा कलेक्ट होने के साथ साथ उसको प्रोसेस भी होता रहता है, और ये पता लगता है कि कब हमें कब किस इक्विपमेंट में क्या डिफेक्ट होना, क्या दिक्कत आने वाली है, क्या प्रॉब्लम आने वाली है, वो सॉल्व हो जाती है। उसके साथ साथ रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और इम्प्रूव्ड क्वालिटी कंट्रोल, इन्हेंस सेफ्टी। और उसके साथ साथ एक चीज़ और है, स्ट्रीमलाइन सप्लाई चेन। स्ट्रीमलाइन सप्लाई चेन में क्या है, जैसे कि IoT जो है वो एक ट्रैकिंग डिवाइस की तरह यूज किया जा सकता है, कहीं भी लगा दो। अब तो IoT एक जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं उसमें एनिमल्स में भी लगाए जाते हैं, लाइक टाइगर्स हो गया, एलिफेंट्स हो गया, कि उनकी क्या हेल्थ कंडीशन है, वो क्या मूवमेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ इसको लॉजिस्टिक्स में भी यूज़ किया जा सकता है। जो GPS होता है वो भी एक IoT डिवाइस ही है, उसका यूज़ करके हमें पता लग जाता है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे है। उसके अलावा इसका बेनिफिट है कॉस्ट रिडक्शन, इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, रिमोट मॉनिटरिंग। फिर आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पहला है इंडस्ट्री 1.0, जो कि 1760 से 1840 तक चली। इसमें क्या हुआ कि मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का यूज हुआ फैक्ट्रीज़ में, फैक्ट्री लगना शुरू हुई, और उसमें उनको पावर देने के लिए वाटर और स्टीम का यूज हुआ उन फैक्ट्रीज़ में। फिर इंडस्ट्री 2.0 आता है, जो कि 1870 टू 1940 तक चला। इसमें मास प्रोडक्शन लाइन, यानी कि जैसे कि प्रोडक्शन लाइंस का यूज किया गया, मास प्रोडक्शन शुरू हुआ उसमें। और उसके साथ साथ इसमें इंडस्ट्री 2.0 में इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज किया गया। फिर आता है इंडस्ट्री 3.0, जो कि 1960 से 2010 तक चला ये। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग चिप्स का यूज किया गया, जैसे कि CNC हो गया, NC हो गया। उसके साथ साथ PLC यानी प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल्स हो गए, इन सारी चीज़ों का यूज किया गया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया गया फॉर ऑटोमेशन इन द इंडस्ट्रीज़। फिर आता है इंडस्ट्री 4.0, जो कि अभी करंट पे चल रहा है। इसमें क्या है, इसमें साइबर फिजिकल सिस्टम यूज हो रहे हैं, जैसे कि IoT हो गया, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग हो गया, और बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, और ये सब यूज हो रहे हैं रोबोटिक्स में और ऑटोमेटेड सिस्टम्स में, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है विद इन द इंडस्ट्री। जैसे कि आपने वेयर हाउसेज में देखा होगा, रोबोट्स लगे रहते हैं, वो पैकेजिंग का काम करते हैं, और विद इन द शेड वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं।
फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताया गया है मैन्युफैक्चरिंग एवोल्यूशन। मैन्युफैक्चरिंग एवोल्यूशंस में पहले असेंबली लाइन था, एक उसके बाद आता है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, फिर आता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम FMS और रिकॉन्फिगरेबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यानी RMS, फिर है क्लाउड बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम CBMS ये आया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ IoT। IoT में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, पहला IoT डिवाइस, फिर IoT गेटवे, फिर नेटवर्क और लास्ट में है क्लाउड। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है IoT के बेनिफिट्स। इसमें दो बेनिफिट्स आएंगे, एक डायरेक्ट बेनिफिट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक बताया गया IoT इन मैन्युफैक्चरिंग, IoT के बेनिफिट्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग में है। उसके साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक आता है इनेबलर फॉर मैक्सिमम IoT इम्पैक्ट। इसमें क्या बताया गया, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, इंटरऑपरेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर और पब्लिक पॉलिसी। और फिर लास्ट में आता है चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग IoT, यानी IoT इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। ये जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था, ये लेक्चर अभी केवल आधा ही देखा था मैंने, तो ये आधे का ही ये इतना समरी है। और ये लेक्चर दोनों जो प्रोफेसर्स हैं श्रीधर और विनिस मुथु, दोनों के जो समरी है वो मैं बता रहा हूँ। ये इतना टॉपिक पढ़ाया गया अभी तक।